ईश्वर के प्रति जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया और मनुष्य के रूप में इस सुंदर सृष्टि में भेजा। मैं कृतज्ञ हूँ माता जी के प्रति जिन्होंने मुझे जन्म दिया और हमारा पालन पोषण किया। मैं कृतज्ञ हूँ अपने पिताजी के प्रति जिन्होंने हमारी जरूरतों को पूरा किया और हमारे सुख में अपना सुख देखा। ढाल बनकर हर सुख दुख में साथ दिया। मैं कृतज्ञ हूँ धरती माता के प्रति जिन्होंने रहने के लिए जमीन दी और हम वह सब चीजें जिन्होंने हमें जिन्होंने हमारे आवश्यकता थी जैसे जलवायु दी। मैं कृतज्ञ हूँ अपने पूर्वजों के प्रति जिन्होंने हमें संस्कृति दी, भाषा दी, धर्म दिया और हमारे लिए जो कुछ उन्होंने बचाया था उसमें हम कुछ जोड़कर अगली पीढ़ी को सुरक्षित सौंपें। ओके बेटा, ठीक है। देखिए, कृतज्ञता ईश्वर के प्रति, कृतज्ञता माँ के प्रति, कृतज्ञता पिताजी के प्रति, कृतज्ञता पृथ्वी के प्रति, कृतज्ञता अपने पूर्वजों के प्रति इसलिए है क्योंकि हम आज जो कुछ हैं सब इनके कारण हैं। इन्होंने ही हमें सब कुछ दिया जो आज हमारे पास है। तो निश्चित रूप से हमें इनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और कृतज्ञ होने के साथ साथ हम प्रतिदिन, आप जानते हैं कि प्रार्थना भी करते हैं। ईश्वर से क्या करते हैं? हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में हम कहते हैं, मैं जो कह रहा हूं आप उसको दोहराएंगे कि हे ईश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम ज्ञानवान बने, विवेकवान बने, हम अपनी सफलताओं से अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने समाज, अपने राष्ट्र को गर्व का अवसर प्रदान करें। हे ईश्वर, हम बुरे कर्मों से बचें, बुरे व्यक्तियों से बचें, दुर्व्यसनों से बचें। हम में कोई भी ऐसी आदत न आए जो हमारे जीवन को नष्ट करे, हमारे स्वास्थ्य को नष्ट करे, हमारे माता पिता को दुखी करे। हे ईश्वर, हमें सद रास्ता दिखाइए। हम जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और अपने कार्य व्यवहार से, आचरण और सफलताओं से अपने माता पिता और अपने परिवार को सुखी करें। ये आपकी एक प्रार्थना है और इस प्रार्थना के जो शब्द हैं, जो आपने प्रार्थना की, उन सब का आप अर्थ जानते हैं। जैसे आपको बताया गया, आपने कहा कि हम क्या बने? विवेकवान बने, ज्ञानवान बने। और आपकी उम्र वास्तव में ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही है। किसके लिए है? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। जितना ज्यादा ज्ञान आप अर्जित करेंगे, जितना ज्यादा ज्ञान आपको मिलेगा, उतना ही आप सफलता की ओर बढ़ेंगे।
ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना। तो मैं आपको आज एक नए विषय की ओर ले जाऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि हम प्रतिदिन कोई ना कोई एक नया विषय लेते हैं, नए विषय का चुनाव करते हैं और नए विषय का चुनाव करके उस पर कुछ बोलते हैं और उसके कुछ उदाहरण देते हैं। आपको बोलते हैं और उसके कुछ क्या देते हैं, उदाहरण देते हैं। आज मुझे जो है आपसे संगति और कुसंगति पर बोलना है। संगति और कुसंगति पर बोलना है। आपकी जो उम्र है ये सबसे महत्वपूर्ण उम्र है और यही उम्र में आपका दूसरों के साथ संपर्क होता है, दूसरों से आप मिलते हैं, दूसरों से आप बातचीत करते हैं और बातचीत करते करते कब वो बातचीत मित्रता में बदल जाए पता नहीं चलती। और यही मित्रता संगति के रूप में आती है। आपको कैसे लोगों के साथ मित्रता करनी है, कैसे लोगों के साथ मित्रता नहीं करनी है, अच्छे बुरे की पहचान कैसे करनी है, इस उम्र में यह बहुत जरूरी है जानना। मैंने एक दिन आपको बताया था कि आप उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, आप जिस उम्र में हैं, उस उम्र में सबसे ज्यादा प्रभाव संगति का भी पड़ता है। किसका पड़ता है? संगति का पड़ता है। इसके साथ ही साथ जैसा बताया गया था कि आपकी उम्र इस समय पर बिल्कुल कच्ची मिट्टी की लोई की भांति है। एक कुम्भकार बर्तन बनाने वाले व्यक्ति उस कच्ची मिट्टी के लोई को चाक में रखकर, किसमें रखकर? चाक में रखकर जैसा आकार देना चाहते हैं वैसा आकार वो दे लेते हैं। जब तक वो मिट्टी गीली है तब तक वो जैसा चाहे आकार दे सकते हैं, लेकिन जहां वो मिट्टी सूख गई फिर वो आकार उसको नहीं दे पाएंगे। अगर आकार देने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएगा। बिल्कुल समझिए कि आपकी उम्र क्या है, बिल्कुल कच्ची मिट्टी की लोई है। जैसा चाहें, जो चाहें आप क्या करें, अपने आप को बना लें। और बनने और बिगड़ने में बहुत बड़ी भूमिका संगति की होती है। आप किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बातचीत करते हैं, किसके साथ रहते हैं, ये सब असर पड़ता है, उसका असर पड़ता है आप पर। अगर आप अच्छे लोगों के साथ हैं, अच्छे व्यक्तियों के साथ हैं, आपकी संगति अच्छी लोगों के साथ है, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में उसकी जो अच्छाइयां हैं वो आपके जीवन में भी आएंगी। जैसे एक उदाहरण था, एक व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी ने अपने शिष्यों से कहा कि आप ऐसा करिए कि गुलाब के फूल झड़ कर जहां झाड़ के नीचे गिरते हैं उसके नीचे की जो मिट्टी है वो उठाकर ले आइए। शिष्य गए और शिष्यों ने जाकर गुलाब के झाड़ के नीचे की मिट्टी जहां फूल गिरते थे उठाकर लाए। तो अब गुरुजी को देने लगे तो गुरुजी ने कहा कि मुझे इस मिट्टी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर गुरुजी आपको मिट्टी की आवश्यकता नहीं है तो आप मुझसे हम लोगों से मिट्टी क्यों मंगाई? तो गुरुजी कहते हैं कि इस मिट्टी को आप सूंघ कर देखिए। इस मिट्टी को क्या करके देखिए? सूंघ कर देखिए ये मिट्टी कैसी लगती है। तो जब उन्होंने मिट्टी को सूंघा तो उन्हें गुलाब की खुशबू, गुलाब की सुगंध उसमें मिट्टी में आने लगी। तो बोले गुलाब की सुगंध, क्योंकि रोज गुलाब क्या कर रहे थे, उसमें गिर रहे थे, तो गुलाब की सुगंध किसने ग्रहण की? मिट्टी ने ग्रहण की। और वही सुगंध कहाँ आ रही है? उनको आ रही है। तो उन्होंने कहा यही प्रभाव संगति का पड़ता है।
यही प्रभाव किसका पड़ता है? संगति का पड़ता है। और अगर संगति आपकी अच्छी है तो उसकी अच्छाइयों का प्रभाव आप पर पड़ेगा। उन्हीं गुरुजी ने अगले दिन ये कहा कि आज आप लोग एक काम करिए कि एक जो पौधा है जो बहुत दुर्गंध देता था, वहां जाइए और उसके नीचे की मिट्टी लेकर आइए। तो दुर्गंध युक्त पौधे के नीचे की मिट्टी जब लेकर आए तो उन्होंने कहा इसको सूंघिए। तो क्या आ रही थी? दुर्गंध आ रही थी। तो बोले यही प्रभाव पड़ता है जीवन में किसका? संगति का। तो हमारी संगति कैसी होनी चाहिए? अच्छे लोगों के साथ होना चाहिए। अब देखिए, आप लोग इस उम्र में आ गए हैं, अब आपके नए नए दोस्त बनेंगे। हो सकता है कि आप में से कई लोग अपनी पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहेंगे, और जब बाहर जाना चाहेंगे तो वहां कई ऐसे व्यक्ति आपको संपर्क में आएंगे जो आपको गलत आदतों की ओर प्रवृत्त करेंगे। हालांकि मेरा प्रयास ये है, मैं अभी तो नहीं कहता, लेकिन मेरा प्रयास ये है कि साल 2 साल के भीतर छतरपुर में एक ऐसा संस्थान विकसित किया जाए जिसके कारण बच्चों को जो बाहर जाते हैं, भटकते हैं, उनको बाहर ना जाना पड़े, और वो जो बाहर पाना चाहते हैं वो सब छतरपुर में प्राप्त हो। मेरी अभी शुरुआत है, मैं प्रयास इसीलिए कर रहा हूं। लेकिन अगर आप मान लीजिए कहीं बाहर गए तो बाहर आपको तरह तरह के आपके साथी मिलेंगे। कुछ ऐसे साथी मिलेंगे जिनको आप आवारा किस्म का कह सकते हैं। आपको पता नहीं वो कैसे हैं, लेकिन उनमें गलत आदतें हैं। उनमें कोई सिगरेट पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है। मालूम है आपको कि कितना युवा वर्ग है इन चीजों में लिप्त होकर के अपने आप को नष्ट कर रहा है। विशेषकर कम उम्र के बच्चे भी लिप्त होकर के नष्ट कर रहे हैं। पूरे शरीर को, मन को, स्वास्थ्य को क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं। तो कोई शराब पीने वाला है, कोई सिगरेट पीने वाला है, कोई आलसी प्रमादी है, कोई गुटखा खाने वाला है, कोई बीड़ी पीने वाला है, कोई डेली मांसाहार करने वाला है। वो क्या करेगा? आपको क्या करेगा? सिगरेट पीने वाला चाहेगा कि आप उनके साथ सिगरेट पिएं, शराब पीने वाला चाहेगा कि आप उनके साथ शराब पिएं। और आप जानते हैं सिगरेट और शराब क्या करते हैं? सिगरेट और शराब पूरे शरीर को क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं। जीवन में अगर स्वस्थ होना है, स्वस्थ रहना है, अपने माता पिता को प्रसन्न रखना है, जीवन में सफलताएं अर्जित करना है, तो इन चीजों से बचना है। और कब कौन सा आपका साथी गलत चीज की ओर आपको प्रवृत्त कर देगा, आपको क्या नहीं चलता? पता नहीं चलता। तो हमें ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना है और अभी से तय करना है, बिल्कुल निर्णय करना है कि हम सिगरेट नहीं पिएंगे, हम सिगरेट नहीं पिएंगे, हम सिगरेट नहीं पिएंगे, हम कोई धूमपान नहीं करेंगे, हम कोई धूमपान नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूं तो क्या आप इसको दोहराएंगे? एक एक चीज को अगर मैं बोलूं तो उसको दोहराएंगे ना? ऊंची आवाज में बोलिए, मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, दोहराइए आप उसको। चलिए दोहराना शुरू करिए। मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं किसी प्रकार का धूमपान नहीं करूंगा, मैं किसी प्रकार का धूमपान नहीं करूंगा, मैं हर प्रकार के दुर्व्यसनों से दूर रहूंगा, मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, मैं तंबाकू नहीं खाऊंगा, मैं बुरे व्यक्तियों की संगत में नहीं आऊंगा, मैं इस बात की पहचान करूंगा कि अच्छा है या बुरा है। अगर वो अच्छा है तो हम उसके साथ हैं, और
अगर बुरा है तो हम उसे त्याग देंगे, हम उसके पास नहीं जाएंगे, हम उससे दूर रहेंगे, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि दुर्व्यसन हमारे शरीर को नष्ट करते हैं, हमारे लक्ष्य में बाधक हैं, हमारी पढ़ाई में बाधक हैं। बहुत बढ़िया। इन चीजों को क्या करना है? याद रखना है। जो चीज आप बोल रहे हैं इनको क्या करना है? आप लोगों को याद रखना है। रखें ना बेटा, रखेंगे ना आप लोग याद? तो हमको क्या रखना है? अपनी संगति अच्छी रहना। मैं कुछ एक आध उदाहरण आपको सुना रहा हूं। जो जैसी संगति करे, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। क्या? सो तैसा फल पाए। जो जैसी संगति करता है उसी संगति का उसे क्या मिलता है? फल मिलता है। तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? अच्छी संगति करना है। ठीक है ना? मैं आगे और से बोल रहा हूं। कदली सीप भुजंग मुख। मैं बोलूंगा, बता दूंगा कि कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, स्वाति एक गुण तीन। और जैसी संगत बैठिए तैसी हो फल दीन, तैसो ही फल दीन। क्या मैंने बोला? कदली सीप भुजंग मुख, स्वाद एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसो हुई फल दीन। कैसा? तैसा ही फल दीन। इसमें कहा गया है कदली मतलब केला, सीप मतलब शीप, भुजंग मतलब सांप। ये मानता है हमारे यहां कि बरसात के दिनों में एक नक्षत्र होता है जिसे स्वाति नक्षत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वाति नक्षत्र कहते हैं। और स्वाति नक्षत्र का जो पानी गिरता है, स्वाति नक्षत्र का जो क्या करता है? पानी गिरता है, वह अलग अलग तरह का प्रभाव छोड़ता है। उदाहरण के लिए वो कदली मतलब कदली में गिरेगा तो कपूर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्वाति का नक्षत्र में पानी जो गिरेगा, किसमें? कदली में गिरेगा तो क्या बन जाएगा? कपूर बन जाएगा। और सीप में गिरेगा तो मोती बन जाएगा। सीप में गिरेगा तो मोती बन जाएगा। और अगर भुजंग के मुंह में गिरा, सांप के मुंह में गिरा तो विष बन जाएगा। सांप के मुंह में गिरा तो क्या बन जाएगा? विष, जहर बन जाएगा। इसलिए हमें इस बात को देखना है कि हमारी संगत कैसी है। इसी तरह से ये कहा गया है, ओछो को संग रहमन तजो अंगार ज्यों। ओछो को संग रहमन तजो अंगार ज्यों। इसका अर्थ ये है, रहमी कहते हैं कि ओछे हैं, जो तुच्छ व्यक्ति हैं, जो दुर्व्यसनी व्यक्ति हैं, जो बुरी आदतों वाले व्यक्ति हैं, उनको उसी तरीके से त्याग दीजिए जैसे अंगारों को त्याग देते हैं। आग के जो अंगारे होते हैं, कोयला, जलता हुआ कोयला क्या करता है? शरीर को तपन पैदा करता है। शरीर में आंच लगती है तो शरीर को कष्ट होता है। और जब वह ठंडा हो जाता है तो काला पड़ जाता है। काला पड़ जाता है तो शरीर में को भी या कपड़ों को भी क्या कर देता है? काला कर देता है। ऐसे ही ओछे लोगों की संगत है। जब हम ओछे लोगों की, गलत लोगों की क्या कर रहे होते हैं? संगत कर रहे होते हैं, तो गलत लोग हमारे मन को जलाते हैं, हमारे शरीर को दुर्व्यसनों का शिकार करते हैं और हमें गर्त की ओर ले जाते हैं।
जिससे हमें बहुत कष्ट होता है, बहुत परेशानी होती है, हमारे परिवार को बहुत परेशानी होती है। तो हमें ऐसे व्यक्तियों, और साथ ही साथ एक बार गलत करने के बाद अगर आप बाद में सुधर भी जाते हैं, उससे मुक्त भी हो जाते हैं, तो जो कलंक आप में लग चुका कि आप पहले ऐसा करते थे, वो हमेशा अपने जीवन में क्या होता है, चलता है। तो अपने को ऐसा कुछ करना ही नहीं है। और हम अगर समझ गए, क्या समझ गए कि ये अंगार है, ये गलत है, तो हमें उससे क्या करना है, बचना है, उससे दूर रहना है। किससे दूर रहना है? दूसरों से। ऐसे रामचरितमानस में संगति के बारे में ये कहा गया है, बहुत कहा है, लेकिन मैं एक उनकी चौपाई सुना रहा हूं। ये कहा गया है, साधु असाधु सदन सुख सारी। मैं अर्थ बता दूंगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरहि राम देहि गन गारी। सुमरहि राम देहि जन गारी। साधु की अगर संगत है तो दिन भर वो राम राम बोलता है। किसके? तोता के लिए कहा गया है कि जो तोता साधु की संगत में है, किसकी संगत में है? साधु की संगत में है, तो दिन भर क्या करता है? राम राम बोलता है। और जो असाधु की संगत में है, दुष्टों की संगत में है, तो दिन भर वो गाली देता है। जो एक मैंने वो कथानक बताया था ना, तोते वाला, उसी को रामचरितमानस में कहा गया है। इस तरह से कहा गया है कि आपके संपर्क में साधु भी आएंगे, असाधु भी आएंगे। साधुओं के साथ संपर्क रखना है, मतलब अच्छे व्यक्तियों के साथ क्या रखना है? संपर्क रखना है। गलत व्यक्तियों का से दूर रहना है। कितना बड़ी उदाहरण दिया। जो तोता है, वो तोता किसकी संगत में है? साधु की संगत में है, तो दिन भर राम का क्या ले रहा है? वो नाम ले रहा है, राम राम कह रहा है। और वही साधु क्या है? वही साधु किसकी संगत में है? वही जो है तोता अगर दुष्ट व्यक्ति की संगत में है, तो क्या करता है? वो दिन भर गाली देता है। तो आप इससे समझ चुके होंगे कि हमारी संगत कैसी होनी चाहिए। ठीक है ना? और ऐसा नहीं है कि संगति का असर, अगर कहीं कोई व्यक्ति बिगड़ गया है और वह अच्छे लोगों की संगति करता है, तो भी क्या हो सकता है? सुधर सकता है। कहा गया है कि सठ सुत रही सत्य संगति पाई। सठ किसकी संगति में सुधर जाते हैं? अच्छे लोगों की संगति में क्या हो जाते हैं? सुधर जाते हैं। इसलिए हमें क्या रखना है? आपको तो बताया गया है, आपको मालूम है कि जो पारस पत्थर है, उसके संपर्क में लोहा जब आता है, तो लोहा क्या हो जाता है? सोना हो जाता है। तो अच्छी संगति वास्तव में हमारे लिए पारस की भांति है, पारस पत्थर की भांति है। आप में से कौन चाहेंगे पारस पत्थर जो उन्हें मिल जाए? कौन चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सब ने, ज्यादातर लोगों ने हाथ उठाए। ये हाथ आपके दिख रहे हैं कि आप सब पारस चाहते हैं। तो बस आपको पारस पत्थर मिल जाएगा। आप अच्छी संगति करें। क्या करें? अच्छी संगति करें, अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छे विचार अपने मन में लाएं। वही तो आपके लिए क्या है? पारस पत्थर है। पारस पत्थर क्या करता है? लोहे को सोना बनाता है। और आपको भी सोना बन जाना है। जब आपके अंदर सद्गुणों का क्या होगा? विकास होगा। आप में अच्छे गुण आएंगे, तो आप क्या बन जाएंगे?
सोना बन जाएंगे। और आज आपने मेरे सामने हाथ उठाकर ये बताया है कि आपको क्या बनना है, पारस पत्थर चाहिए। आपको क्या चाहिए, पारस पत्थर चाहिए। मैं तो कहता हूं पारस पत्थर चाहिए क्या, आप खुद पारस पत्थर बने ना। आप खुद क्या बने, पारस पत्थर बने। पारस पत्थर बनने का आशय ये है कि आप श्रेष्ठ बने। जो भी आपके संपर्क में आए आपकी तारीफ करे, आपके गुण ग्रहण करे। तो आप क्या हैं, पारस पत्थर हैं। आप विश्वास करिए कि अगर आप बुरी संगत से बचकर रहते हैं तो आप अपने आप में पारस पत्थर से कम नहीं हैं और आप पारस पत्थर बन जाते। पारस पत्थर क्या कर क्या रहा है, लोहे को सोना बना रहा है। और आप अपने अच्छे कार्य से, व्यवहार से, सफलताओं से, वाणी से, उपलब्धियों से क्या अर्जित कर सकते हैं, सोना तो अर्जित कर ही सकते हैं। वही क्या हो जाएगा, सोना मतलब श्रेष्ठ तो अर्जित कर ही पाएंगे, तो वही क्या हो जाएगा आपके लिए, पारस पत्थर हो जाएगा। तो अच्छी बात है। बैठे बैठाए पारस पत्थर क्या लेना कि उसे हम बैठे बैठे सोना बनाते रहें, उससे हम निष्क्रिय हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, और तरह तरह के दुर्गुणों का शिकार हो जाएंगे जब कोई चीज ऐसी मिलती जाएगी। तो हमें सही अर्थों में पारस पत्थर कर प्राप्त करना है तो हम किससे बचें, दुर्व्यसनों से बचें। और आपने प्रॉमिस किया है कि आप क्या करेंगे, बचेंगे। कहा गया है ना, जैसी होगी संगत वैसे होगा मन, क्या वैसा ही होगा मन। मैं कुछ आपको उदाहरण दे रहा हूं कि संगत, अच्छी संगत का क्या असर होता है। जैसे आप लोगों ने महर्षि वाल्मीकि का नाम सुना, और महर्षि वाल्मीकि के बारे में आप सब जानते हैं कि उन्होंने रामायण की रचना की। वो हमारे यहाँ आदि कवि माने जाते हैं। उन्होंने किसकी रचना की, रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि के बारे में कुछ लोग ये कहते हैं, ये लिखा गया है कि वह प्रारंभ में डाकू थे, और उनका नाम रत्नाकर था। क्या नाम था, रत्नाकर था। और वो क्या थे, डाकू थे। डाकू मतलब किसे कहते हैं, जो दूसरे की संपत्ति को बलपूर्वक क्या करता है, लूट लेता है, उस पर हमला करता है, उसके घर में जबरदस्ती घुसता है और उसकी जो संपत्ति उसे क्या करता है, वो लूट लेता है। ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, डाकू कहते हैं। और रत्नाकर के बारे में कहा गया, क्या थे वो, डाकू थे। मतलब वाल्मीकि के बारे में कहा गया कि प्रारंभ में रत्नाकर नामक वो डाकू थे। लेकिन वह ऋषियों के संपर्क में आए, और विशेषकर नारद जी के संपर्क में आए, और नारद जी ने उनको जो सद्गुणों का महत्व है उसको बताया। और जब नारद जी उनको सद्गुणों का महत्व बताया, सत्य संगति का असर बताया, तो वह धीरे 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 डाकू का काम छोड़ करके क्या बन गए, इतने बड़े ऋषि बन गए। और जिन्होंने वाल्मीकि रामायण की क्या रचना की। तो जब रत्नाकर डाकू अच्छी संगत से क्या बन सकते हैं, वाल्मीकि बन सकते हैं, ऋषि वाल्मीकि बन सकते हैं, तो बताइए आप तो सब वैसे ही बहुत अच्छे हैं। और जब आप, क्योंकि आप सब बहुत अच्छे हैं, और जब अच्छे लोगों की संगत में आएंगे तो सोने में सुहागा हो जाएगा ना। ये सोने में सुहागा क्या होता है, सोने में सुहागा क्या होता है। देखिए, जो स्वर्णकार होते हैं, जो सोने को ज्यादा चमकाने के लिए एक पॉलिश होती है, उसको सुहागा कहते हैं, उसको मलते हैं तो सोना और क्या होने लगता है, चमकने लगता है। तो आपको सोना पहले से है, बस आपको किसकी जरूरत है, सुहागा की जरूरत है। और वो एक क्लास में भी हो रहा है, और क्लास में होने के साथ साथ
आप खुद अपनी क्या रखेंगे? अच्छी संगत रखेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, दुर्जनों से दूर रहेंगे, क्या हो जाएंगे? सोने में क्या मिल जाएगा? आपके सुहागा मिल जाएगा। आप और ज्यादा श्रेष्ठ श्रेष्ठतर होंगे तो श्रेष्ठतम होंगे। इसी तरह से आप जानते हैं कि अब देखिए, मैं कुछ छोटे छोटे उदाहरण बता रहा हूं। नाली का गंदा पानी छोटे नाले से बहता बहता गंगा तक पहुंच जाता है, और जब गंगा में मिल जाता है तो वही क्या बन जाता है? गंगा जल बन जाता है। नाली का पानी ही क्या बन जाता है? नाली का पानी भी ही नहीं, नाली का पानी भी क्या बन जाता है? गंगा जल बन जाता है। आप जितने भी बड़े बड़े महानगर देखेंगे, आप देखेंगे कि गंदा पानी ज्यादातर कहां जा रहा है? गंगा की नदी के किनारे, जो गंगा हमारी मां है, गंगा नदी के किनारे ये पानी, गंदा पानी कहां पहुंचता है? कहां पहुंच रहा है? गंगा में पहुंचता है गंदा पानी, और वही क्या कहा जाता है? गंगा जल कहा जाता है। तो कितना अच्छा होता है कि गंदा पानी भी अगर अच्छे लोगों के संपर्क में आ रहा है, अच्छे पानी के संपर्क में आ रहा है, तो स्वयं अच्छाई ग्रहण कर लेता है। वही तो आपके साथ है कि आप तो बहुत अच्छे पहले से हैं, आपको सिर्फ श्रेष्ठ बनना है। इसी तरह से कुछ और उदाहरण, जैसे आपने देखा होगा, समझा होगा कि किस तरह से लोहा जब लकड़ी के संपर्क में आता है तो लोहा तैरने लगता है। लोहा जब किसके संपर्क में आता है? लकड़ी का मोट उसके साथ लगा दिया या लोहे के साथ, तो क्या करता है? लकड़ी के साथ जब लकड़ी तैर रही होती है तो उसके साथ साथ कौन तैरने लगता है? लोहा। लकड़ी में कीलें जाने कितनी लगी रहती हैं लोहे की, लेकिन वो तैरने लगती हैं। क्यों? क्योंकि लकड़ी के संगत में आया लोहा। इसी तरह से व्यक्तियों के बारे में है कि अगर हम अच्छे लोगों की संगत में आते हैं तो उसके साथ हमारा भी उत्थान क्या होता ही होता है। अब आप देखते होंगे कि बुरी आदतें, बुरे लोगों की संगत कैसे हमें खराब करती है। मैं समझता हूं कि आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि इतनी बड़ी टोकरी में फल रखे हों और उन फलों में से एक फल सड़ गया हो, क्या हो? सड़ गया हो। आप देखेंगे कि एक दिन के भीतर वो पूरी टोकरी के फलों को क्या कर देगा? सड़ा देगा। इससे कुछ समझ रहे हैं आप? क्या समझ रहे हैं? इस संगत का असर है, वो इतने अच्छे फल एक सड़े फल के संपर्क में आए और पूरे क्या हो गए? सड़ गए। और आप जानते हैं उनके सड़ने के बाद उन्हें पूर्ण रूप नहीं दिया जा सकता। पहले जैसे वो हरे भरे नहीं हो सकते, क्योंकि क्या हो चुके हैं? सड़ गए हैं। बिल्कुल यही असर होता है कि आपके समूह में कोई एक गंदा साथी आ गया जिसकी गंदी आदतें हैं, तो क्या करेगा वो? धीरे 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 सबको गंदगी की ओर क्या हो जाएगा? ले जाएगा। और आपको क्या नहीं होगा बेटा? पता भी नहीं चलेगा कि हम कब जो है गलत की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमें इनसे क्या करना है? बचना है ना? बचेंगे ना आप लोग? बिल्कुल, आप प्रॉमिस करते हैं कि बचेंगे, क्योंकि जीवन में सफलताएं प्राप्त करना है, शरीर को हमें स्वस्थ रखना है, अपने परिवार को सुखी रखना है, अपने समाज को सुखी रखना है, हमें अपने राष्ट्र को, अपने समाज को, अपने परिवार को बहुत कुछ देना है। तो हमें क्या होना पड़ेगा? अच्छा बनना पड़ेगा। और अच्छा बनने की एक शर्त ये भी है कि आपकी संगति भी क्या हो? अच्छी हो। ऐसा करेंगे? मुझे मालूम है कि आप निश्चित रूप से ऐसा करने वाले हैं। देखिए,
मैं कई दिन से आपकी क्लास ले रहा था। क्या आप में से कोई विद्यार्थी स्वेच्छा से, मैं स्वेच्छा से कह रहा हूं, यहां आकर के इस क्लास के अपने अनुभव शेयर करना चाहेगा क्या? अगर कोई शेयर करना चाहेगा कि क्लास कैसी है, आपको कैसी लग रही है, क्या आपको इससे सीख मिल रही है, मैं स्वेच्छा से कह रहा हूं, कोई आना चाहेंगे? हाँ, चलिए आइए, आ जाइए बेटा, आ जाइए और यहाँ खड़े हो जाइए, आइए।